आज इस छोटा सा प्रयास में हम लोग एक कड़ी और जोड़ते हैं। आज मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं पिछले दिन बता चुका था कि मुग़ल वंश का संस्थापक जो था बाबर और उसका पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर, यानी तीसरे नंबर पर अकबर की बारी आती है ना। अकबर को महान सम्राट कहा जाता है। इसके बारे में कुछ रोचक बातें भी हैं कि ये जो है ना, हिंदू और मुस्लिम की कट्टरता को बहुत हद तक कम करने का प्रयास है। इनके दरबार में जो मुस्लिम सरदार हुआ करते थे उससे अधिक हिंदू सरदार हुआ करते थे। कहा जाता है कि हिंदू राजा भी इनसे बहुत संतुष्ट थे। जो अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनको जो है अपना राज्य करने के लिए जो है मतलब वहाँ का राजा वही रहते थे, सिर्फ अधीनता स्वीकार करना होता था अकबर के शासनकाल में। इनके जीवन में एक राजपूत राजा जो मेवाड़ के राजा थे, महाराणा प्रताप, उसकी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप ने कभी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इनके समय में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे गायक, यहाँ तक कि ये भी अपने बहुत रुचि रखते थे गायन में। और जानते हैं ये एक प्रकार के वाद्य यंत्र के बारे में कहा जाता है कि इनको बड़ा लगाव था। इन्होंने ही उसका आविष्कार किया था। उसका नाम नक्कारा के नाम से जानते हैं, नक्कारा कहते हैं उसको, है ना। इनके शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ये सब फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे। और हिंदू विद्वान भी बहुत थे। इसमें 3 दास याद रखने के लिए सबसे बेहतर है। 3 दास जैसे कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास और एक बीरबल, ये चारों हिंदू विद्वान है ना। ट्रिपल दास एंड बीरबल, ठीक है। इसके अलावा चित्रकार भी प्रसिद्ध हुए। अब्दुल समद हुए, दसवंत हुए, बसावंत हुए, ये सब प्रमुख चित्रकार है ना। आइए इनके जीवन से संबंधित कुछ और बातों को जो है हम विस्तार से देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जब गद्दी पर बैठे ना तो अपना नाम जो है इन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया, है ना। चलते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जानते हैं इनके जन्म के बारे में एक बात और है ना कि कहा जाता है कि इनके पिताजी जो थे जब निर्वासित जीवन से हार करके 1540 ईस्वी में निर्वासित जीवन जी रहे थे, तो सिंध में इनका जन्म हुआ था। एक राजपूत राजा, उनका नाम था राणा वीर साल। ये राणा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। तो कहा जाता था कि इनके पिता जो हुमायूं है ना, ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखते थे। इनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ज्योतिष में इतना विश्वास रखते थे हुमायूं कि 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनते थे, है ना। हुमायूं 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनते थे। तो वो ऐसा ये भी मानते थे ना, अपने पुत्र जब अकबर जब पैदा हुए तो इन्होंने क्या किया कि छुपा करके रखा। सही तिथि इन्होंने बताया नहीं, है ना। मैंने देखा है कि इतिहास की पुस्तकों में इनके जन्म का जो डेट है ना, इसमें कहीं कहीं अंतर पाया जाता है 15 अक्टूबर वाला में, है ना। इसके पीछे यही कारण है कि वो छुपाना चाहते थे। वो बहुत ज्योतिष में विश्वास रखते थे, इसलिए। चलिए आप देखते हैं, हुमायूं थे उस तरह के। तो आज इनकी मृत्यु जो है अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई, है ना। 14 फरवरी 1556 को ये गद्दी पर बैठे। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, है ना।
लगभग इनकी आयु 13 वर्ष, वही 4-5 माह के आसपास, यानी 13 वर्ष कुछ माह में वो गद्दी पर बैठ गए, कम उम्र में गद्दी पर बैठे। इनकी मृत्यु जो हुई हुमायूं की ना, वो क्या है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई। तो पुस्तकालय पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे या गए थे, वो अलग बात है। ये बहुत शराब के नशे में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर गए और इनका निधन हो गया। तो कुछ दिनों तक छुपा करके रखा गया, क्योंकि अकबर जो थे कम आयु के थे। तो कहा जाता है कि कुछ दिन तक जो है अकबर को गद्दी पर बिठाने के लिए इनका जो संरक्षक बने, संरक्षक बैरम था, जो संरक्षक बने, ये जो है जब तक गद्दी पर नहीं बैठे तब तक जो है इनको छुपा करके रखते थे, गुप्त रखा करते थे। उसके बाद जब गद्दी पर बैठे, सिंहासन संभाले, तो 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक बैरम खान जो है संरक्षक बने थे, और इनका देख रेख रखवाला के रूप में, इनका बॉडीगार्ड के रूप में बने रहे संरक्षक बैरम खान। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बता चुके हैं कि सिंध का राजा थे अमरकोट, अमरकोट उस सिंध क्षेत्र में पड़ता है, वही का राजा थे राजा बीरसाल। इन्हीं के महल में इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता जैसा बता चुके हैं हुमायूं, है ना। और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गद्दी संभाले फरवरी 1556 ईस्वी में, ठीक उसके बाद